हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन है आपके, हाउ डज़ ही और शी सी यू, वो आपको कैसे देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। हाउ डज़ ही शी सी यू। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, मेरी हेल्प कीजिए। काफ़ी बातें करते हैं आपके बारे में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक बार मैच्योरिटी से जब सोच लेता है कि उसे लाइफ में क्या डिसीज़न लेना है, तो फिर पलट कर नहीं देखता है। ठीक है, भले ही ये आपको कितना पुकारें, कितने भी लालच दें, कितने भी प्रलोभन दें, कितनी भी तरह से मनाएं, लेकिन यदि आपने अपना मन किसी इंसान से बना लिया है तो आप एक मैच्योर मैन और वुमेन हैं। हो सकता है पहले आप में बचपना रहा हो, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी का वो स्तर आपके अंदर आ गया है कि अब आप इतने इनसे पक चुके हैं और इतने अनुभवों से पक चुके हैं कि अब आप पलट कर नहीं देखना चाहते। आपके पास जो कुछ है उसमें आप संतुष्ट हैं, और ये बात इनको तनाव भी देती है। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका फोकस्ड पर्सन है आप, और जिनका फोकस इनके ऊपर से हटकर अपने मनी पर, अपने फाइनेंस पर, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाना है इस और चला गया है, और इनके बारे में अब आप सोचना भी नहीं चाहते। ठीक है, आपको एक दानी व्यक्ति के रूप में और सबको साथ लेकर चलने वाले एक हेल्पफुल व्यक्ति के रूप में ये देखते हैं। इनको लगता है कि आपने सबको साथ लेकर हमेशा चलने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपको जज करने में इनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और लोगों से आपके बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके बारे में पूछते हैं, और इनको लगता है कि समाज में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कोई हीलर या कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हैं जिसके बारे में, या कोई ऐसा काम करते हैं जो पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड होता है और रिकॉग्निशन आपको मिलती है इसमें, और लोग आपके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं, और बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका लोगों के बीच में दिखाई देता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे अलग होने के बाद आपके जीवन में न्याय हुआ है, आपके साथ, पर्टिकुलरली आपके साथ न्याय हुआ है कि इनको आप छोड़कर आगे बढ़े हैं, और इनको अभी ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं और चले जा रहे हैं, और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की बहुत इच्छा है, बहुत लालसा है। और यहाँ पर ये कार्ड टू ऑफ सोर्ड्स है हालांकि, लेकिन इसमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ये देखते हैं कि आप इतने अनुभवी, इतने पारखी हो गए हैं कि आंख बंद करके भी आप अपने लक्ष्यों पर, किसी भी चीज़ पर अगर फोकस करें तो उस चीज़ को निश्चित रूप से पा ही लेंगे। और ये एक हाई प्रीस्टिस के रूप में आपको देखने लगे हैं। पहले इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप हाई प्रीस्टिस हैं, और बहुत कुछ आपने इनसे सीक्रेट रखने स्टार्ट कर दिए हैं। इनके बारे में मतलब आपके बारे में इनको बहुत कुछ एफ़र्ट्स लगाकर ही पता करना पड़ता है। आप अपने से कुछ भी इनको पता नहीं होने देते। इवन आप अपने आसपास के लोगों से भी बहुत सतर्क रहते हैं। जो इनको जानते हैं उनको आप ऐसी कोई खबर नहीं देते जिसके कारण आपकी कोई बात इन तक पहुँचे, कोई सीक्रेट आप तक इन तक पहुँचे। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका जब सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो आप किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने में देर नहीं लगाते, और बहुत जल्दी
आप उस वक्त पहले तो आप खूब झेलते हैं, खूब समझते हैं, रिश्तों को आप निभाने में विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मुझे निभा नहीं सकेगा और मुझे साथ लेकर नहीं चल सकेगा, जब अच्छी तरह परख लेते हैं, उस रिश्ते को अंत करने में आपको ज़रा भी देर नहीं लगती। ठीक है, इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास ये बार बार आना चाहेंगे। ठीक है, रिश्ते को फिर से बनाना चाहेंगे। हालांकि ये एक बचकानी टाइप की एनर्जी में आज भी हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ देखकर इनको आपसे डर भी लगता है और इन्हें ऐसा लगता है कि पहले के आपके व्यक्तित्व में और अभी के आपके ऑरा में, व्यक्तित्व में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया है। इनके जाने के बाद या इन्होंने जो आपको छोड़ा या आपने इनको छोड़ा, जो भी परिस्थितियाँ आपके बीच बनी, उसकी उन परिस्थितियों ने आपको बहुत मैच्योर किया है, जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाया है, लोगों के बारे में बहुत कुछ समझाया है, और आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब आपको केवल इनकी ही नहीं बल्कि किसी की भी ज़रूरत नहीं रही है। इनको लगता है कि आपके साथ चालबाजियाँ करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा, और चूँकि आपकी नज़र से ये गिर चुके हैं, इनको ऐसा लगता है, इसलिए ये आप फूंक फूंक कर कदम रखने के विचार में है। ठीक है, मैंने कहा फूंक फूंक कर कदम रखने के विचार में है, और ये आपकी एनर्जी आ गई। और फूंक फूंक के कदम इनको इसलिए रखना है क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। ठीक है, इमोशंस से आप लोग दूर हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में इनके प्रति इमोशंस हैं ही नहीं। पहले के आपके व्यक्तित्व में जो आप इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा फील करवाते थे, उसमें और आप आज के व्यक्तित्व में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। और इनको ऐसा लगता है कि पहले आपको बहलाना फुसलाना बहुत आसान हुआ करता था, अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुका है आपका व्यक्तित्व, इसलिए आपको बहलाना फुसलाना इतना आसान नहीं है, और हर बात का लॉजिकल मीनिंग आप निकालते हैं और हर बात को तर्क की कसौटी पर आप कसते हैं। उसके बावजूद ही रिश्ते में आप बात करना किसी से पसंद करते हैं। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं, ये योद्धा जैसे इंसान हैं आप, और आपको कितना भी इन्होंने परखा हो, परेशान किया हो, लोगों को भेजा हो आपको परेशान करने के लिए, परिवार में शामिल होकर, ठीक है, पूरा गुट बनाकर आप पे हमले किए हों, ठीक है, इमोशनल ड्रामा किया हो, फिज़िकल अटैक किया हो, लेकिन आपने सबका बहुत मजबूती से सामना किया है, जिसकी वजह से आज आपको समाज में किसी का भी डर नहीं लगता। जब आपको घर के लोगों से ही इतना ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, तो अब आपको ऐसे कोई भी नहीं है समाज में, सोसाइटी में, जो आपके ऊपर कोई अटैक करना चाहे और जिससे आप उबर नहीं पाएँ। तो कुल मिलाकर इनको आपको खो देने का बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार मैंने ठीक तो नहीं किया है। और द मून की एनर्जी है, इमोशनल हुए पड़े हैं इंसान, और इनकी नज़र में ऐसी बात है कि आपके बारे में जानना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपको मनाना चाहिए। इनके मन में चलता रहता है, लेकिन इनकी दाल गलती नहीं है। ठीक है, ये आ गया, इनकी दाल गलती नहीं है। ये इस तरह की एनर्जी में बार बार आपके पास आए हैं, इसलिए आपका दिल अब बैठ गया है। आप वही ड्रामा बार बार झेलना नहीं चाहते। हालांकि इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे हर कोई प्यार करेगा। ठीक है, और इनसे गलती हो गई, भूल हो गई। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो फैमिली बनाने लायक हैं। ठीक है, परिपक्वता और ठहराव आपके अंदर है। रिश्तों को कैसे संभाल कर चलना है, अपनी फैमिली को कैसे बांध कर चलना है, ये बखूबी आप जानते हैं। ठीक है, सब कुछ पता है इनको, इसके बावजूद भी इन्होंने आपको खो दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अब आपकी सारी खूबियाँ इनको समझ में आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीटिंग का कार्ड आया हुआ है, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी चीटिंग, धोखाधड़ी और जो भी इन्होंने आपके साथ छल कपट किया है, उसने एक अच्छे खासे बने बनाए परिवार को तोड़ दिया, या
अगर आपकी इनसे मैरिज नहीं थी तो पॉसिबिलिटी थी परिवार बनने की, तो इन्होंने वो पॉसिबिलिटी चरितार्थ होने के पूर्व ही, ठीक है, उस रिश्ते को बनने के पूर्व ही ख़त्म कर दिया उन पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। इसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े धोखे वाली बात है और कोई झूठ कपट बेईमानी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, जहाँ ये दो लोगों को एक साथ लेकर चल रहे थे, जिसमें से इन्होंने उनको चुना और आपको छोड़ा है और आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। और वहाँ जाकर जिस हरियाली की इनको चाह थी वैसा कुछ भी नहीं मिला है इनको, और इनको आपकी याद आती है। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई देती है कि जिनके साथ ये हैं वहाँ ये ठीक ठाक हैं, बढ़िया से इनका परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनके साथ आपको जगल करते हैं, आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो भी ये एक साइड ऑप्शन के रूप में आपको रखना चाहते हैं, भले एक दोस्त की सूरत में हो, भले किसी भी रिश्ते की सूरत में हो, लेकिन ये साथ में बैलेंस करना चाहते हैं। और इसके पीछे इनकी एक सोच है कि मैं बहुत खूबसूरत, हैंडसम और बहुत, अगर ये फ़ीमेल है तो बहुत हूर की परी हूँ, और मुझे बिल्कुल अधिकार है कि मैं 10 लोगों को साथ में एक साथ लेकर चलूँ। और ये इनकी हिडन थिंकिंग, इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी सोच है, और इनको ऐसा लगता है कि दोनों को साथ लेकर भी चला जाए तो इसमें बुराई क्या है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स इनके प्रति इतने इमोशनल रहे हैं कि इनकी जो भी शर्तें हैं उनको मानने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में दिखाई देता है। ये आपको इस रूप में देख रहे हैं कि अब ये कितना भी आपको किसी के साथ जगल करें, जितने भी बड़े बड़े सपने देखें, लेकिन आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह से पता है, कई बार इन्होंने ट्रायल भी मारा है, लेकिन आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर ये आपके पहले के और आपके व्यक्तित्व में देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर आप मेल्स हैं तो आपने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, और ये जो फीमेल हैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में देख रही हैं, और इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है आपको कभी कुछ कहने की। बस अंदर ही अंदर ये सोचती हैं कि काश कि आप भी इनके साथ कभी जब भी मिलते जुलते रहें। और आप लोग समझ गए होंगे कि एक साइड रिलेशनशिप आपके साथ रहे, जिसके लिए मेरे व्यूअर्स बिल्कुल भी तैयार मुझे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है एक वन मैन वुमेन और एक ही पार्टनर को जीवन भर निभाने वाले लोग मुझे यहाँ पे मोस्टली दिखाई देते हैं। तो इनकी नज़रों में ये रहा आपका व्यक्तित्व। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।